एशिया कप के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ गई है और जिस घड़ी का सबको इंतजार था आखिरकार वो वक्त आ गया और जिस घड़ी का पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स को इंतजार था, बांग्लादेश के फैंस को इंतजार था, सभी फैंस को इंतजार था, क्रिकेट के दीवानों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है और बिल आखिर जो है वो बीसीसीआई झुक गया और पीसीबी की बड़ी जीत हुई है। नजम सेठी ने अपना मौकिफ जो है वो पूरी दुनिया के सामने बड़ी दिलेरी से, बड़ी बेबाकी से जो है वो पेश किया और पाकिस्तान को यानी कि पीसीबी को, बीसीसीआई के ऊपर जो है वो बड़ी एक जीत हासिल हुई है और पीसीबी ने साबित कर दिया है कि अगर आप अपनी जो है वो सही से निगोशिएशन करें और अगर आप अपने हक के लिए लड़ें और अगर आप रिस्क लें तो फिर जो है वो बड़े बड़े फैसले या बड़ी बड़ी कामयाबियां आपके मुंतजिर होती हैं और पीसीबी के पास चांस था कि वो हर चीज को जो है वो लेट गो कर दे और कि हमने जो है वो ठीक है, इंडिया जिस तरह बीसीसीआई जो है वो कहता है हम वैसे चलने को तैयार है, हम वैसे एशिया कप को करवाने को तैयार है, एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर ले जाइए तो और एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लिया जाए और बीसीसीआई की तरफ से मुतअद्दिद बार खबरें सामने आई थी और उनके मीडिया की तरफ से उनकी जो स्पोर्ट्स की जो वेबसाइट्स हैं, उनके जो मीडिया हाउसेज है, जो गोदी मीडिया है, उनके थ्रू खबरें जो बीसीसीआई और एसीसी जो था वो सबके सामने लाता था कि पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को तो हम जो है वो मंजूर करना तो दूर की बात है, उसको इवन कंसीडर भी नहीं किया जा सकता और ये इंडिया के चैनल पे जो है वो बैठकर इंडियन गोदी मीडिया जो था वो इस चीज की बाकायदा तशहीर करता था कि पाकिस्तान के पास क्या है, हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास पैसा है, हम जो है जो चाहे कर सकते हैं, हम हर चीज को खरीद सकते हैं। पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान माना जाना तो दूर की बात है, बीसीसीआई और एसीसी जो है वो पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को जो है वो मानने से भी, इवन कंसीडर करने का भी नहीं सोच रहे। तो अब जो है वो उनको बड़ी हार मिली और उनके मुंह पर जो है वो जोरदार तमाचा जो है वो रसीद हुआ है क्योंकि एसीसी ने फाइनली जो है वो ऑफिशियली एशिया कप के जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है और एशिया कप जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मुमालिक मिलकर करेंगे। होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहेंगे। ये जो एशिया कप है ये 2 मराहिल में खेला जाएगा। पहले मरहले में पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे और 9 मैचेस उसके बाद जो है वो श्रीलंका में जो है वो खेले जाएंगे और पहला जो लेग है, पहला जो सेशन है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा और उसके बाद चार्टर तैयारियों के जरिए सारा जो खिलाड़ी हैं, टीम्स हैं, मैनेजमेंट है, सारी चीजें जो है वो हर चीज को जो है वो उठाकर श्रीलंका लेके जाया जाएगा और वहां पे जो है वो बकिया 9 मैचेस करवाए जाएंगे। तो इस तरह एशिया कप के 13 मैचेस जो है वो होंगे और पाकिस्तान की मेजबानी में होंगे और पाकिस्तान ने जो है वो हर चीज को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। सारे लोग और सारे इवन खिलाड़ी पाकिस्तान के कह रहे थे कि कि पाकिस्तान को जो है वो बीसीसीआई कुछ भी खरीद सकता है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, वो किसी भी जो है वो बोर्ड को खरीद सकता है, किसी भी टीम को खरीद सकता है, किसी भी खिलाड़ी को खरीद सकता है। तो पीसीबी जिसके पाकिस्तान के वैसे मुआशी हालात सही नहीं है और इंडिया के जो शायकीन है वो माशाल्लाह मजाक उड़ाते होते थे, नीचे आके कमेंट्स करते हैं तो उनको वो अपने दिल की बड़ास तो बंदे ने निकालनी होती ना, तो वो नीचे आकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे होते थे कि पाकिस्तान को तो एशिया कप का एक मैच नहीं मिलेगा, आप हाइब्रिड प्लान को मानने की बात कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने बिल आखिर जो है वो बाइकआउट की धमकी दी थी कि भाईजान अगर एशिया कप होगा तो हाइब्रिड प्लान के तहत होगा, अगर हाइब्रिड प्लान ना माना गया तो फिर जो है वो हमारी तरफ से भी बाय बाय टाटा। और जो लोग, मैं बार बार पहले भी कई वीडियोस मैंने इस पे बनाई हुई हैं, चूंकि हमारा काम है कि जो ही को जो है वो नई खबर आए तो वो लोगों तक पहुंचाना, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना, जो वेट कर रही होती है कि जिनका जो है वो हमारी हमें खबर कोई मिले, तो हमारा फर्ज होता है कि कोई भी खबर आए चाहे वो पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान के हक में ना हो, जो है वो बाद में सच्ची साबित हो, झूठी साबित हो। कोशिश तो करते हैं कि हर झूठी खबर को जो है वो नशर ना किया जाए, लेकिन कई दफा खबरें जो पहले चल रही होती हैं क्योंकि वो जो है ना वो मुख्तलिफ चीजें फ्लोट कर रही होती है, उनमें से कुछ सच्ची हो जाती है, कुछ झूठी हो जाती हैं, तो उस चीज पे भी लोग कई कहने लग जाते हैं आप पहले तो ऐसा कहते थे, अब आपने अपना जो है वो मौकिफ चेंज कर लिया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है और उन शायकीन को और इंडियन गोदी मीडिया और खसूसन मोदी गोदी मीडिया जो है उनको मुंह की खानी पड़ी है और एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हाइब्रिड प्लान के तहत होगा और एसीसी ने थ्रू ईमेल जो है वो पीसीबी को जो है वो इस चीज से आगाह कर दिया है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा
और हाइब्रिड प्लान के तहत होगा। और ये जो एशिया कप है ये 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है वो ओडीआई फॉर्मेट होगा, यानी कि 50-50 ओवर का मैचेस होंगे और इसमें 2 ग्रुप्स होंगे। एक ग्रुप में जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस नेपाल है और दूसरे ग्रुप बी जो है उसमें जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान उस ग्रुप में है। इनमें से एक पहले ग्रुप स्टेज में जो है वो दोनों ग्रुप्स में से जो 2 टॉप की टीम्स होंगी वो ग्रुप 2 के जो है वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर देंगी या सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। फिर उनके आपस में मैचेस होंगे और जो टॉप की 2 टीम्स होंगी ग्रुप सुपर 4 के मरहले के बाद उनका जो है वो आपस में फाइनल खेला जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली यही चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया, जिनके पिछले एशिया कप में बड़ी उम्मीद थी कि 3 मैचेस होंगे, इस दफा पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो 3 मैचेस होने के जो है वो चांसेस हैं। एक ग्रुप स्टेज पे, पहले जो स्टेज पे होगा पाकिस्तान और इंडिया ने खेलना, उसके बाद सुपर 4 में भी होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा और इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो फिर फाइनल और जो है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस एशिया कप में हो जाते हैं तो ब्रॉडकास्टर्स की तो चांदनी हो जाएगी और शायकीन की भी चांदनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखने के लिए हमारी बेताबी जो है वो हम बड़ा बेताबी से वेट कर रहे होते हैं, बड़ा बेकरारी से वेट कर रहे होते हैं और सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं और जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते रहते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है वो अपनी जो है वो तर्ज का मुनफरिद मैच होता है और हर दफा पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो पहले से महंगे बिकते हैं और हर दफा जो उसके लोग देखने वाले होते हैं, जो शायकीन होते हैं, वो पहले से जो है वो हर दफा नेक्स्ट टाइम जो है वो पहले से ज्यादा होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कितनी हाइप है और ब्रॉडकास्टर्स को कितना फायदा होगा। ब्रॉडकास्टर्स तो अभी से जो है वो दुआएं करना शुरू हो गए होंगे, मनते माननी शुरू हो गए होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो 3 मैचेस हो जाएं तो हमारी जो है वो चांदनी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो आपको इतना कमा के दे देता है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, जिसका आप आईपीएल से भी मुआवजा नहीं कर सकते, जिसका आप पूरे वर्ल्ड कप से जो है वो मुआवजा नहीं कर सकते। इतना पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो आपको कमा के दे देता है। और दूसरा जो थे इसमें पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लोगों में से कुछ लोगों ने नजम सेठी जो अब अपने मौके पर डट गए थे, उन्होंने कहा था कि एशिया कप हाइब्रिड प्लान के तहत होगा तो हम एशिया कप में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर एशिया कप हाइब्रिड प्लान के तहत नहीं होगा तो फिर हम एशिया कप में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बायकॉट करेंगे, एसीसी की मेंबरशिप को क्विट कर देंगे। और उसके बाद इंडिया वाले ये भी ना सोचे कि हम जो है वो वर्ल्ड कप में जाके इंडिया में खेलेंगे, पहला तो हम बायकॉट कर देंगे सिक्योरिटी की रीजन बना के, और दूसरा अगर हमारे पास हमने बायकॉट ना भी किया तो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया तो हम भी जो है वो हाइब्रिड प्लान के तहत जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए आईसीसी से मांग करेंगे। और इस चीज पर जो है वो काफी साबका खिलाड़ी और शायकीन भी नजम सेठी से काफी नाराज थे और कुछ तो जो थे वो ये भी कह रहे थे कि जो है वो नजम सेठी ने हमें बीसीसीआई से पंगा ले लिया, बीसीसीआई बहुत मजबूत बोर्ड है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट का भट्ठा बैठा देगा नजम सेठी। लेकिन आखिरकार नजम सेठी ने जो है कहते हैं ना कश्तियां जलाकर जब वो मैदान में या समुद्र में उतरे हुए थे तो उस चीज का फायदा जो है वो आपको मिल गया, क्योंकि अगर आपकी सोच मीडियोकर लेवल की होगी तो आप फिर आपके जो है वो आपके साथ जो फैसले होंगे, आप जिस लेवल पर जाएंगे वो भी मीडियम लेवल तक ही आपकी सक्सेस के चांसेस है। और अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आप उतना ही ज्यादा जो है वो कामयाबी आपके कदम चूमेंगी और कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और पाकिस्तान ने एशिया कप के मामले में जो है वो पूरी दुनिया जब पाकिस्तान को गलत कह रही थी, नजम सेठी को गलत कह रही थी, पीसीबी को गलत कह रही थी, लेकिन नजम सेठी ने किसी की एक बात नहीं सुनी और सबको यही बावर करवाते रहे कि हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप होगा तो हम खेलेंगे, जो कि बसूरत जो है वो किसी सूरत पॉसिबल होता दिख नहीं था, क्योंकि हर बंदे के एक जुबान पे एक ही लफ्ज था कि बीसीसीआई को तो आज तक तगड़े तगड़े बोर्ड उनके साथ जो है वो लड़ाई नहीं कर पाए, उनके साथ जो है उनको आंखें नहीं दिखा पाए। तो पाकिस्तान जो पहले मुआशी हालात से जूझ रहा है, पाकिस्तान इतना जो है उसमें ताकत कहां से आ जाएगा और बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख देगा। तो उनको मेरा आज उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी कि पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है या बीसीसीआई को मुंह की खानी पड़ी है या आईएसीसी को मुंह की खानी पड़ी है या उन शायकीन को मुंह की खानी पड़ी है जो फजूल जो है वो बातें कमेंट्स में लिखते रहते हैं, या उन जो है वो मोदी गोदी मीडिया जो है वो या बीजेपी गोदी मीडिया जो है उनको मुंह की खानी पड़ी है कि पाकिस्तान ने आखिरकार ये जो जंग थी एशिया कप की हाइब्रिड प्लान की वो जीत ली है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, नजम सेठी की बहुत बड़ी जीत।